जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों। कोहली व्लॉग ऑफिशियल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, समय हो चुका है करीब करीब 6:30, शनिवार का दिन है आज। आज एक्चुअली मैंने ले रखी है ऑफिस से छुट्टी। मुझे हमारी जो कुल देवी हैं चोडेरे वाली माता, जो कि हमारा गांव है जो पंडरावल, जिला अतरौली, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ बाइक से, जी हाँ, बाइक से हम लोग जो है वहाँ पे मत्था टेकने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ठीक 7 बजे बाइक करी स्टार्ट और हम लोग निकल गए अपने घर से। तो दोस्तों, मेरे घर से गांव पंडरावल, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 150-155 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, वैसे तो अगर हम कार से जाते ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको कंफर्टेबल रहता, मगर बाइक से जाने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। बाइक से एक अलग राइडिंग होती है, एक अपना इन्जॉय मिलता है। बाइक जहाँ चाहो वहाँ रोक दो, जहाँ चाहो वहाँ घुसेड़ दो। तो इसी करके जो है मैंने सोचा चलो यार बाइक से निकलते हैं और थोड़ा सा छुट्टी का आनंद देंगे अपना। तो दोस्तों, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं ये हमारी कुलदेवी हैं। बचपन से तो मैं तो यही देखता आया हूँ कि जो भी छोटे छोटे हमारे तीज त्योहार, शादी ब्याह, कुछ भी अगर हमारे कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो माता रानी की पूजा की जाती है हमारे घर में। इनके नाम की एक अलग से जोत जलाई जाती है। तो बस वही आज जोत जलाने के लिए हम लोग जो है निकल गए घर से। वैसे दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ का रास्ता यानी कि गांव पंडरावल जो चुड़ैल वाली माता हमारी है, यहाँ का रास्ता मुझे यहाँ का रास्ता पता नहीं है, क्योंकि कभी अकेला आना कभी हुआ नहीं है। जब भी आना हुआ है साथ में बड़े बूढ़े फैमिली, चाचा ताऊ पापा दादी, यही लोग लेके आते थे। इसलिए मैंने यहाँ पे आने से पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करी, नेट पे चेक करा, लोगों से जाना, चाचा लोगों से फ़ोन पे पता करा, मम्मी से जानकारी ली। उसके बाद मैंने गूगल पे मैप लगाया और मैं निकल पड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता मैं भूल गया था, या यूँ कहूँ कि मुझे नहीं पता था। मैंने यहाँ पे किसी से रास्ता फिर पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी तुम्हें स्ट्रेट ही जाना है और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर बाद तुम्हें मंदिर दिख जाएगा। मंदिर हम पहुँच चुके हैं। हमने लिया माता रानी के नाम का प्रसाद और यहाँ से निकल गए हम माता रानी की ओर। दोनों साइड आप देख रहे हैं मार्केट लगी हुई है, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये सामने मंदिर, इनका मेन द्वार। ऐसा बताया जाता है कि चौड़ेरे वाली माता का जो एक दूसरा नाम है वो है माँ विचित्रा देवी। दोस्तों, मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हो कि साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं, मार्केट है ये पूरी एक छोटी छोटी, जो कि बाहर भी थी और अंदर भी लगी हुई हैं। यहाँ पे खेल खिलौने, प्रसाद इत्यादि चीज़ें मिलती है। और बताया जाता है दोस्तों, ये जो पूरा मंदिर है ये करीब करीब 4 बीघा से भी ज़्यादा की एरिया में ये बना हुआ है। मगर जो माता रानी का मेन मंदिर है ना, वो बहुत ही छोटे से एरिया में बना हुआ है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इन माताओं को खुले में रहना पसंद है, इसलिए इनका जो आप देख रहे होंगे स्पेस काफ़ी खुला है और शायद इसी वजह से इनको चौड़ेरे वाली माता के नाम से बोला जाता है। हमारे लिए एक अच्छी बात हुई कि आज ज़्यादा भीड़ थी नहीं, करीब करीब 10 से 12 लोग हमारे आगे थे बस, और हमारा नंबर जल्दी आ गया। और दोस्तों, इन माता पे बताया जाता है कि दारू भी चढ़ती है। तो मैंने एक छोटी सी जो है क्वार्टर दारू ले ली थी और माता रानी को जो है ये मैंने अर्पण की। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है माता रानी पे ये दारू चढ़ाई। खैर, उसके बाद हमने अपना दर्शन किया और प्रसाद चढ़ा के हम लोग निकल गए बाहर की ओर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया कि ये मंदिर काफ़ी खुले स्पेस में बना हुआ है। मंदिर के सीधे हाथ की तरफ में एक छोटा सा हवन कुंड बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग जितने भी माता रानी से मत्था टेक के बाहर निकलते हैं वो अपनी पूजा की सामग्री इस हवन कुंड में अर्पण करते हैं। आप लोग देख रहे हो इस हवन कुंड के चारों ओर कितनी भीड़ हो रही है। सभी लोग अपनी पूजा की सामग्री जो है यहाँ पे जोत बत्ती जलाकर वो इस हवन कुंड में अर्पण कर रहे हैं। खैर, हमने भी जो है अपनी पूजा की सामग्री जो थी जोत बत्ती करके वो इस हवन कुंड में अर्पण करी और पंडित जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। मंदिर से बाहर निकलने के बाद दोस्तों एक पीर बाबा की छोटी सी मज़ार पड़ती है। यहाँ पे भी लोग मत्था टेकते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे आए। और मैं तो बचपन से खैर ये देखता आया हूँ, जब भी मेरे बड़े बुजुर्ग साथ आते थे तो वो इसके बाद यहाँ पे भी आया करते थे। हमने भी पीर बाबा पे प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका और हम निकल गए यहाँ से वापस। ये पतली सी गली है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग गली है। इसके बाद हम लोग जो है बाहर की तरफ आए। उसके बाद मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला। मैंने चल भाई तेरे को व्लॉग में लूँगा मैं। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ये बच्चा जो है दाएँ बाएँ हो गया। उसके बाद जो है हमने गोलगप्पे की रेडी हमको बहुत सारी दिखी, तो सोचा चलो भाई एक बार गांव के गोलगप्पे खा के देखते हैं। ठीक ठीक थे दोस्तों, दिल्ली की अपेक्षा गोलगप्पे ठीक ठीक थे, मतलब दिल्ली के ज़्यादा अच्छे होते हैं। निकले बाहर की ओर और ये छोटी छोटी दुकानें लगी हैं घर के लिए, बच्चों के लिए हमने थोड़े थोड़े बहुत खेल खिलौने लिए बच्चों के लिए।
चौड़ेरे वाली माता के दर्शन करने के बाद हम निकले यहाँ से बाहर की ओर और खेतों के रास्ते अंदर अंदर हम लोग यहाँ से जा रहे थे। अचानक आगे देखा मैंने कि भाई बहुत सारी कीचड़ पड़ी हुई है रास्ते में। तो मुझे वहीं गांव के किसी लोकल बंदे ने बताया कि भाई भैया आप यहाँ से मत जाओ, रास्ता ख़राब है, आप थोड़ा सा खेतों के अंदर से जाओ। उसके कहने के बाद दोस्तों मैं खेतों से निकल तो गया, मगर वो रास्ता इतना कच्चा पक्का रास्ता था ना, वो मैं ही जानता हूँ मैंने बाइक कैसे कैसे निकाली है। मुझे लगा एक बार को कि इसमें उसने कहीं जान के तो नहीं बोला मेरे को, मगर नहीं, उसने रास्ता सही बताया था। बट बाइक यहाँ से वो लोग ही निकाल सकते हैं जो यहाँ के लोकल है। जैसे तैसे करके मैंने बाइक निकाली और मैं बाहर मेन हाईवे पे पहुँच ही गया। इसके बाद दोस्तों मैंने पता किया कि भाई मेरा जो गांव है, गांव पंडरावल, वो किस तरफ पड़ेगा। लोगों से पता करने के बाद मैं निकल गया गांव पंडरावल। गांव पंडरावल जो दोस्तों यहाँ से करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे मुझे जाना है। पहले के टाइम पे क्या करते थे कि जो पूर्वज वगैरह होते थे ना, उनके नाम की लाइक मूर्ति समाधि बना देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये एक जो है सेम वही हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनके नाम की एक समाधि बनी हुई है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो इसके बाद बताते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे भी जाना जरूरी होता है। तो खैर यहाँ पे हम पहुँचे। आप ये देख रहे होंगे, ये जो पहले वाला जो छोटा सा जो मंदिर देख रहे हैं, या यूँ कहो कि समाधि देख रहे हो, ये हमारे पूर्वजों की समाधि है। खैर यहाँ पे बैठे, फटाफट से जो है अपना जोत बत्ती, जो भी हमें धूप बत्ती करनी थी वो हमने तैयार करी, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जोत जलाकर माथा टेका। थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियो जो अपने को करनी थी वो करी। तो ये वही अपना मंदिर है, हमारा समाधि है, जो भी हमारे पूर्वज, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इसके साथ में दोस्तों एक छोटा सा मंदिर और बना रखा है ये। अब इतना टेक्निकल तो मुझे खैर नहीं पता, मगर ये भी हमारी ही कोई जात बिरादरी के किसी का बना हुआ है। यहाँ से मत्था टेकने के बाद दोस्तों हम लोग निकले अपने मेन पुश्तैनी गांव, या यूँ कहो कि जो मेरे दादाजी का घर कभी हुआ करता था, दादाजी का गांव कभी हुआ करता था, मैं निकला वहाँ के लिए। रात को सारी डिटेल मैंने अपनी माता जी से पता कर ली थी कि गांव में कौन कौन है, क्या क्या है, वो हमारे क्या लगते हैं, किसके बच्चे हैं। सारी डिटेल लेने के बाद मैं यहाँ पे पूछता पाछता एड्रेस जैसा कि मुझे बताया गया था, वो पूछता पाछता मैं यहाँ पे पहुँचा। जैसे तैसे करके ना मुझे मेरा पुश्तैनी घर, यानी कि मेरे जो दादाजी का घर हुआ करता था, वो मुझे मिल ही गया। मैं यहाँ पे जब अंदर घुसा तो बड़ा अजीब लगा मुझे देख के, क्योंकि ये तो ठेठ प्योर पक्का जैसे गांव होते थे ना दोस्तों, जैसे हम अभी तक सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बिल्कुल आज भी ये उसी तरीके से घर बना हुआ है और यहाँ पे रह भी रहे हैं। खैर यहाँ पे अभी भी जो है, जो मेरे दादाजी हुआ करते थे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, उनके दादाजी के जो और दूसरे भाई थे, उनके बच्चों के बच्चे आज यहाँ रहते हैं। यानी कि 2-3 लोग अभी भी हैं, यानी कि वो मेरे ब्रदर लगे, भाई लगे। तो वो लोग आज भी यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं वो, शहरों के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। दोस्तों ये हैं मेरे भाई लगते हैं ये, और ये साथ में जो खड़े हैं ये इनकी वाइफ है, यानी कि भाई और भाभी हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे को अंदर से बड़ी खुशी थी कि यार मेरे दादाजी कभी यहाँ पे रहा करते थे, या यहाँ पे कभी वो पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। मुझे बड़ा अंदर से अच्छा लग रहा था। तो मैंने सारे घर का बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से मुआयना करा। 1 बाय 1 मैंने देखा कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे करते हैं, सारी डिटेल इनसे पूछी मैंने। अंदर हम लोग बैठे, अपना जो भी चाय पानी थी यहाँ पे हमने अपना पिया खाया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ काफ़ी खेला मैं। खैर करीब करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद हम लोग निकल गए वापसी अपने घर के लिए। दोस्तों जब हम जा रहे थे ना, एक छोटी सी बच्ची थी, इसको शायद थोड़ा सा लगा हो गया था हमसे, तो ये काफ़ी रो रही थी हमारे साथ आने के लिए। यार सही बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा अंदर से ये घर देख के, मेरा पुश्तैनी घर देख के, कि हाँ भाई हमारे दादाजी कभी यहाँ पैदा हुए थे। बहुत अच्छा लगा ये घर, ये गांव देख के। फिर दोस्तों हम निकल गए वापस घर की ओर, मगर क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था तो बीच में थोड़ा सा रुके हम। खाना जो कि घर से पैक करके लाए थे, हमने अपना खाना खाया, और खाना वाना खा के हम तुरंत फिर निकल गए अपने दिल्ली की ओर। बीच में थोड़ा सा रुके, बुलंदशहर से थोड़ा सा पहले हम लोग रुके, घर के लिए थोड़ी सी मिठाई ली। दोस्तों करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर चलने के बाद बहुत सारी लाइन से कांजी बड़े की दुकानें दिख रही थी हमको। तो हमने सोचा चल यार जब यहाँ तक आए तो ये भी चेक करते हैं, लाइन से दुकानें अगर हैं तो इसका मतलब कुछ बात होगी। हमने कांजी बड़े खाए और सच में बेहतरीन, लाजवाब, बहुत अच्छे थे। और फिर दोस्तों वापस बाइक के कान मोड़ते हुए हम निकले दिल्ली की ओर। करीब करीब थोड़ा सा फिर हम रुके, थोड़ी सुस्ती आ रही थी बाइक पे बैठे बैठे, तो सोचा चल यार थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो बीच में रुक के हमने थोड़ी सी चाय पी। दोस्तों सुबह के निकले हुए, देखते ही देखते कब शाम होगी पता नहीं लगा।
जैसे दोस्तों हम दिल्ली की ओर आए ना, हमारे लेफ्ट वाले रोड पे हमने देखा कि कंटिन्यू जाम पड़ा हुआ है। हमको लगा शायद हम बड़े खुशकिस्मत है जो हमारे रोड पे बिल्कुल कोई जाम नहीं है, फ्री है। आगे जाके देखा तो हमारे रोड पे जाम था। खैर उसके बाद जब हमें पता लगा तो देखा कि भाई मेरठ में आज मोदी साहब की रैली थी, तो मोदी साहब की रैली के कारण ये जो सारा ट्रैफिक रोका हुआ है। खैर ट्रैफिक खुलने के बाद हम निकले अपने वापसी अपने घर की ओर और रात को 8 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए।